अच्छी। हाँ। ओके, तो तब तक कोई कीर्तन लीड कर सकता है आप लोगों में से? कीर्तन करेगा कोई जना? मंगलाचरण का पहला श्लोक बोल लो सब। कीर्तन अलग है, मंगलाचरण अलग है। तो हो शुरुआत गया यार करने से सबका, पहले। स्टार्टिंग हो गया होगा सबका, आई थिंक, है ना? कीजिए कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। आपकी करताल बजाना भी अच्छे से आ गया है आपको? वेरी गुड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा लोग नहीं आए, पर हम अपना आइस ब्रेकर स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो आज का आइस ब्रेकर है, वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था, पर जन्माष्टमी से रिलेटेड ही अभी जन्माष्टमी कमिंग अप फेस्टिवल है, तो आपको बताना है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, और उनकी मदर फादर का नाम बताना है, और ये भी बताना है कि उनसे पहले बलराम जी का जन्म हुआ था, तो बलराम जी को संकर्षण क्यों कहते हैं, ये भी आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग सब को। बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। और और एक चीज़ और, जो सबसे मोटी संकर्षण क्यों कहा जाता है बलराम जी को, और दूसरा ये कि बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, है ना? किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताना है। तो यस, तो कौन बताएगा पहले? सबको आने दो, अभी नहीं वेट करेंगे। आएंगे, उनको भी बताते रहेंगे ना, उनसे ही पूछते रहेंगे।
थोड़ा टाइम ओके, सेव हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप ही बता दीजिए तो चलिए। मैं पहले जयश्री बताएगी। मैं बताऊं, चलो मैं बता देती हूँ। कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ठीक है। ठीक है, और बताइए। रोहिणी। और क्या था, उनके माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव था। हाँ, और और क्या पूछा था? यशोदा और नंद बाबा भी उनके माता पिता हैं। यशोदा नंद बाबा उनके भी माता पिता भी थे। और हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, जन्म से तो। देवकी और वासुदेव, यशोदा नंद बाबा। तो और क्या पूछा था उन्होंने? फिर आपको बताना है बलराम जी के बारे में, संकर्षण के। बलराम जी को संकर्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलराम जी माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के माया के द्वारा, संकर्षण द्वारा उनके गर्भ में स्थापित किए गए थे 7वें महीने में। इसीलिए उनको संघर्षण भी क्योंकि संघर्ष के द्वारा कहते हैं ना, जैसे संघर्षण के खींच के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए उनको संघर्षण कहा जाता है। एक्चुअल वर्ड नहीं मेरे को मीन्स की प्रोनाउंसिएशन हो रही, तो आई थिंक कि अंडरस्टैंडेबल है, वो हो जाएगा ना। ओके, और रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बलराम जी ना, रिप्रेजेंट। बलराम जी। हाँ। वैसे तो बलराम जी नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ ये। रिप्रेजेंट मीन्स की किसको? एक तो शेषनाग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बलराम जी हैं वो किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा तत्व। तत्व? हाँ। आई तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, नहीं, ये नहीं क्लियर नहीं है क्यों मुझे। नहीं हैंड रेस किया, ये ऐसी। रजो जो ये रजो तमोगुण, इनको कह रही हो कि कैसे? नहीं, वो तत्व दूसरा, ये तो तत्व जो विष्णु तत्व हैं उनके। ईशा का हाथ रेस, ईशा से पूछते हैं। माता जी गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, गुरु अच्छा। तत्व को। जो बलराम जी को वर्शिप किए बिना और डायरेक्ट कृष्णा तक जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। गुरु के बिना भगवान एक्सेप्ट नहीं करते जीवात्मा को। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। तो यस, अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है। अब सेम नहीं हम्म। पूछूंगी, अब मैं आप लोगों से कुछ और पूछने वाली हूँ, कृष्ण लीला से संबंधित। ठीक है, और मैं जयश्री आपसे पूछती हूँ, बताओ कंस पिछले जन्म में क्या था? एक असुर था वो। काल नेमी। आ आप क्यों बोल बीच में? नहीं, मैंने तो वैसे क्लियर कर, मेरे को आई वाज नॉट श्योर बोलना है मैंने। नहीं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं की, मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या, शायद पता नहीं ये है। आई वाज नॉट श्योर, बट जस्ट कंफर्म करने के लिए बोलना था शायद। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, इतनी मदद करती हूँ ढूंढने में। फिर यस, अच्छा, भगवान की योग माया शक्ति को और भी कुछ कहा जाता है, जयश्री बताओ। उनके कई और नाम भी हैं जो कृष्ण बुक में बहुत स्ट्रेन है। योग माया में और महामाया में अंतर बता सकते हो? योग माया अलग है, महामाया अलग है। भगवान अपनी कौन सी निद्रा में सोते हैं? अभी शयनी एकादशी गई, कौन सी निद्रा में गए भगवान? योग माया। योग माया। हाँ, योग योग निद्रा में निद्रा। इसकी उसी में है ना। हम्म, तो कौन सी शक्ति है? एक इंटरनल है, एक्सटर्नल है। बहुत हम्म। अच्छे से बोल रहे हो, है ना? महामाया एक्सटर्नल है, योग माया इंटरनल। क्लियर? ठीक है। हाँ, देखो उनको, जो भगवान की शक्ति है, जैसे कि बताया था कि बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, तो वही तो प्रकट हुई थी ना, हम्म। वो भी तो प्रकट हुई थी। प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या बोला? जयश्री इतना बताओ। जब वो प्रकट हुई, हाँ,
हाँ, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। उन्होंने एड्रेस नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दे सिर्फ हाँ इंडिकेशन दी थी। दी जो जो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तेरे को मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। ये नहीं बताया गोकुल में है या दिल्ली में है या मथुरा में है, कहाँ पर है ना? कुछ भी बोल सकती थी। ठीक है। और अच्छा, स्टोरी में पीछे चले जाते हैं पहले, है ना? पहले पीछे आते हैं तो उसमें क्या था कि पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं आर्तनाद करते हुए, मतलब उनसे प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाती हैं अपनी पुकार लेके। तो वो क्या बन के जाती हैं? गाय। दीदी आप क्यों बोल रहे हो बीच में? अच्छा सॉरी, मैंने सबसे आपको पूछा है। म्यूट करती हूँ, रुको, म्यूट का ऑप्शन कहाँ है मेरे? मेरा सारा ना पूरा एफर्ट सारे खा जा रहे हो आप। ओके। भगवान यदुवंश में, एक तो यदुवंश में जन्म हुआ भगवान। और कौन से वंश में कहलाते हैं? एक तो कौन कौन सा और वंश है? दो वंश। हाँ हाँ, और इसके अलावा भी कुछ और नाम है? रघुकुल, वंशी वंश, है ना? यस। ठीक है। और अब बताना है आपको कि जो देवकी हैं उनके पिता का क्या नाम था? वसुदेव के पिता का नाम बताना है और देवकी के पिता का नाम बताना है। देवकी के पिता का तो पता माता है। जी, देवकी के जो पिता थे उनका नाम राजा उग्रसेन, आई थिंक। हम्म। यही पता है। और कोई? जयश्री नहीं पता? जो देवकी के थे उनका नाम था उग्रसेन, उग्रसेन। और वसुदेव के जो पिता थे उनका नाम था शूरसेन। ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, पर हमें छोटी छोटी चीजों में हमें हार सकते हैं। अगर कोई क्विज रख देना तो आप टाइट टाइट फिश हो जाओगे। अभी तो बहुत आसान आसान क्विज है। और दूसरा, वसुदेव की ना कितनी पत्नियां थी एक्चुअल में? 18। कितनी पत्नियां थी? 18 थी। कितनी पत्नियां थी? आप बताओ काफी ना। सारी पत्नियां थी उनकी, बहुत सारी पत्नियां थी। कितनी थी? नहीं। नहीं ज्यादा माता जी थी। दो। दो माता जी, दो। दो। नहीं नहीं, दो तो है ही थी, वैसे दो बहुत तो सारी पत्नियां हाइलाइटर थी। में है, दो तो हाईलाइट हैं, बाकी हाँ मैं, हाईलाइट नहीं है। आई थिंक 18 थी शायद। 11। 11 थी। 11। 18 भी किसी और की थी। 11। 11। तो जिसमें से आ, दो कौन सी थी, जरा बताइए जरा। दो कौन सी थी? शालू बताओ। हरे कृष्णा। नहीं पता? दो पत्नियों के नाम, वसुदेव की दो पत्नियों के नाम बता दीजिए। माता जी, देवकी और शायद रोहिणी। हाँ, शायद नहीं, सच में रोहिणी। सच में रूम। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनके पता होना चाहिए। हरे मैं कृष्ण। मैं अभी पढ़ रही हूँ भगवान की कृष्णा बुक पढ़ रही हूँ मैं, और कृष्णा बुक में हम पहुंच गए हैं उसमें। अभी ना भगवान ना देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। पर पहले भगवान किसके मन में आए थे, जरा बताओ? दीदी को छोड़ के, दीदी को म्यूट कर दो सब लोग। पहले भगवान किसके मन में प्रकट हुए थे? ईशा, कृष्णा बुक बहुत अच्छे से पढ़ा था। देवकी। है, एकदम थोड़ी नहीं आ गए थे देवकी के हृदय में। यस। और कोई? जयश्री। नंद बाबा कहाँ तक पहुंच गए अभी? नहीं नहीं,
भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे। भगवान किसी नॉर्मल प्रोसेस से पैदा नहीं हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे। तो उनमें यानी जैसे स्त्री पुरुष के वीर्य के द्वारा स्थापित नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे। तो पहले वसुदेव के हृदय मतलब मस्तिष्क में प्रकट हुए, फिर उसके बाद हृदय में आए, हृदय से फिर वो देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, फिर देवकी के गर्भ में गए, गर्भ के बाद फिर जो है फिर वो जो देवताओं वाले स्तुति होती है, देवताओं की स्तुति करते हैं ना, देवता आते हैं सारे कारागार में, स्तुति करते हैं उनकी, तो फिर स्तुति होती है, फिर भगवान का जन्म होता है, प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। और फिर वो भगवान कितने दिन के थे जब पूतना आई थी, इतना तो बता दो। माता जी 3 months। 6 दिन, 6 है दिन, हाँ 6 days, छोटे से नन्हे से न्यू बॉर्न बेबी है ना। और वो नंगे पुंगू बैठे थे भगवान, कुछ पहना नहीं था, सिर्फ उसमें लपेटा हुआ था भगवान को। और वो श्रृंगार जरूर, यशोदा मैया इतना सुंदर श्रृंगार करती थी कृष्णा का कि जिसकी कहने की बात नहीं है। हाथों में उनके कलीरे क्या पहनाते हैं, वो बच्चों को पहनाते हैं, नजरिया टाइप का पहनाते हैं वो। और काफी बैंगल छोटे छोटे से सुंदर से लटकन होती थी उनमें, बैंगल्स में कृष्णा को पहनाई थी। यहाँ पे उनके सर पे भी एक सहरा बांधा हुआ था, उन सहरों में भी लटकन थी छोटी छोटी। और कमर पे बच्चों के पहनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कमर कर्धनी बोलते हैं शायद, वो पहनाई जाती है, उसमें भी लटकन थी। वो लटकन ऐसी थी कि उनका प्राइवेट पार्ट ढक जाए, इतने छोटू थे ना, कुछ इतना छोटे बच्चे थे तो ज्यादा पहनाया नहीं। पूतना आती है बड़ी सुंदर सी लक्ष्मी का रूप धारण करके, और हाथ में लोटस लेके ठुमक ठुमक चल के, और सारे धाम वासी सब देखते रह जाते हैं उसको कि ये क्या है, कौन है ये। कहते हैं तो लक्ष्मी की लग रही है। तो जाके उनको सिर्फ 6 दिन के थे जब वो, और कहते हैं कि वो पूतना का एक्चुअल साइज जब वो राक्षसनी बन गई, पता है एक्चुअल साइज कितना था, 19 किलोमीटर लंबी थी, 19 किलोमीटर लंबी। बाप रे, इतनी लंबी राक्षसनी थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें भगवान के बारे में नहीं पता, तो प्लीज आप पढ़िए कृष्णा बुक, और बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब जन्माष्टमी आने वाली है। अगर कृष्णा बुक पढ़ेंगे ना, और जब जन्म तक पहुंचेंगे और जन्माष्टमी तक आएगी तो बहुत रस आएगा, क्योंकि मैं रोज एक एक पेज पढ़ के सुनाती हूँ अपनी मेट को, बहुत मजा आता है पढ़ने में। और अभी हम तो देवताओं की स्तुति पे पहुंचे, अभी देवता स्तुति करेंगे। मेरा मन है कि जब जन्म हो तभी हम भगवान का जन्म करें, कृष्णा बुक में भी तभी जन्म हो इसीलिए। ठीक है, चलिए आज का आइस ब्रेकर तो हमारा यही रह गया, लीलाओं में। लीलाएं बहुत बड़ी है ना, उलझने की, मतलब उलझने से मतलब कि इसमें खो जाता है इंसान। प्रीति तो अभी आई है। प्रीति चलिए मैं आपसे भी एक आइस ब्रेकर पूछ लेती हूँ, है ना, भगवान से रिलेटेड, बताओगे ना? ठीक है, ओके। आप बताइए कि जब वसुदेव देवकी को विवाह के बाद लेके जाते हैं तो एक घटना घटती है, तो वो क्या घटना घटती है, क्या होता है अचानक से ऐसा कि भाई जो है बहन के रथ को हाँक रहा था ससुराल ले जाने के लिए, तो अचानक क्या हो जाता है ऐसा कि वो वॉयलेंट हो जाता है? हरे कृष्णा माधव जी। तो जब वो लेके जाते हैं तो घटना ये होती है कि एक सडन आकाशवाणी होती है जिसके अंदर बोला जाता है कि देवकी का छठा छठा पुत्र, छठा नहीं, 8वां पुत्र, 8वां, सॉरी सॉरी सॉरी, उनका 8वां पुत्र कंस मामा को मारेगा। तो ये वाली घटना के बाद ही वो अरे मामा आपके थोड़ी नहीं है मतलब तेरा ही काल होगा, 8वां पुत्र तेरा काल होगा, ये बोला। देवकी का, हाँ देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, ऐसे करके ये वाली घटना हुई थी। हरे कृष्ण माता जी। सुनने में ऐसा लग रहा था तो तुम्हारे मामा मामा जी को मारेगा कोई बात नहीं, चलिए हम अपना आज के भगवत गीता पे आ जाते हैं, अपने भक्ति विक्षा मॉड्यूल पे। तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा जयश्री, हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् तावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी निति नामिने नामचार्य भरायणे त्रैलोक्यप्रदायिने गौरकथा धाम दया नगर ग्राम तारणेश्वरी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। नामामृत वीक 10, ठीक है। तो इसको अगर जूम हो सकता है तो प्लीज कैन यू प्लीज ओके, थैंक यू। नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों जो लोग वीडियो बंद किए हैं प्लीज ऑन कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा, सब लोग साथ में रहते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सतयुग स्वर्ण युग में योग प्रणाली में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने को बताया गया था। इसमें सतयुग में। अब यहाँ पे ना 3 वैसे मैंने बहुत चीजें बात बताई। नोट्स अगर बना लेंगे ना आपके काम आएंगे। कॉपी और पेन जिनके पास नहीं है प्लीज ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मुझे और लोग दिख नहीं रहे, प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। तो सतयुग में क्या थी योग प्रणाली? भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करने की, क्योंकि ध्यान की योग प्रणाली सतयुग की है ना। जो लोग कलयुग में कर रहे हैं वो कभी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान की प्रणाली कलयुग की है ही नहीं। त्रेता युग में योग की साधना यज्ञ के माध्यम से बताई गई। त्रेता युग में क्या बताया गया कि यज्ञ कीजिए, यज्ञ करने से उनको प्राप्ति होगी भगवान की। अगले द्वापर युग में मंदिर पूजा करके लोग पूर्णता प्राप्त करते थे, है ना। डिटीज वर्शिप के द्वारा द्वापर में किया जाता था पूर्णता को प्राप्त। आज के इस वर्तमान युग को कलयुग कहा गया है। कलयुग का मतलब लड़ाई झगड़ा और विरोधाभास। कोई भी किसी एक दूसरे से सहमत नहीं, मतलब हम एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होंगे। हमेशा ये सोचेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, ये गलत बोल रहे हैं। तो ये विरोधाभास और लड़ाई झगड़े का युग है। कले का युग को है कलयुग, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। हर किसी का अपना विचार और सिद्धांत है। अगर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ तो तुम मुझसे लड़ाई करते हो। कलयुग का ये लक्षण है, मतलब कोई एक दूसरे से सहमत नहीं होता पूरी तरह से। अतः भगवान नाम का पवित्र नाम ही इस युग के लिए उपयुक्त बताया गया है। भगवान के नाम का, क्योंकि कलयुग में ना इतने सारे युग है, जैसे कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है। इन तीनों युगों में भगवान को प्राप्त बहुत बड़े बड़े युग थे ये, और इन युगों में बहुत टाइम लगता था भगवान तक पहुंचने में, भगवान की वर्शिप तक पहुंचने में, उनको पूर्ण करने में, प्राप्त करने में। लेकिन कलयुग ना सबसे छोटा है और इसमें सबसे आसान है ये कि भगवान के नाम के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की वर्शिप आसान कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान है। पर ये आसान काम भी हमसे कलयुग में नहीं होता है।
इसको प्रैक्टिस की, अगर कोई प्रैक्टिस करे और गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करे तो वो मतलब भगवान का नाम के जप के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भगवान का नाम ही पवित्र जप ही इस कलयुग के लिए उपयुक्त बताया गया है। कोई भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता जो कि इस योग प्रणाली के द्वारा सतयुग में यज्ञ करके, त्रेता युग में मंदिर पूजा के द्वारा करके, द्वापर युग में द्वापर युग में किसे मिलती थी? मंदिर की पूजा के करके मिलती थी, मंदिर पूजा करके द्वापर युग में मिलती थी। ये सारी पूर्णता कलयुग में सिर्फ हरि नाम कीर्तन से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हरि का अर्थ है भगवान और कीर्तन का अर्थ है उनकी प्रशंसा करना। ठीक है, तो भगवान के नाम के जप के द्वारा हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं और अपने भगवान से हम अपनी मन की बात भी कर सकते हैं। आप लोगों में से जितने लोग भी हैं चैंटिंग करते हैं, सबका एक्सपीरियंस रहा होगा कि उनका मन एकदम शांत हो जाता है माला करने के बाद। तो हम अपनी लाइफ को एक एक कह लीजिए कि बहुत सूक्ष्म रूप से देखना शुरू करते हैं। पता चलता है कि हाँ, ये मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, कैसे सॉरी चीजें चल रही हैं, आपको पता चलना शुरू होगा। हृदय की सफाई जैसे होगी, आप भगवान नजर आने शुरू होंगे, दिखाई देने शुरू होंगे। आप कहेंगे माता जी हमें तो भगवान पहले भी दिखते थे, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तभी भगवान दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास नेत्र नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आप मूर्ति, जो पत्थर की मूर्ति जिसे कहते थे भगवान भी पत्थर है, ये मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति तो है वहां पर, क्या है वो पत्थर की मूर्ति नहीं दिखाई देगी। फिर आपको उनसे प्रेम होगा, उनको नजर आएगा कि हाँ मेरे प्रभु इसमें है, इस यहाँ पर है, एट प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअल में भगवान को नजर आने शुरू होंगे। नेत्र तो सबके पास है, पर उन नेत्रों से कोई तो गंदी चीजें देखता है, कोई अच्छी चीजें देखता है, वो स्वयं भगवान को देख सकता है। ठीक है, तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे। ठीक है, तो वो नेत्र भगवान हमें प्रेम कहते हैं ना, प्रेम के जो नेत्र हैं, प्रेम चक्षु वो प्रदान करेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टैंड विद मी? रेज योर हैंड्स। Yes, okay. On 6 are no response. Okay. आपका हैंड रेस है, ओके। ठीक है, तो हम करते हैं एक नाम, हरि नाम की जप की माला, भगवान का नाम जप करते हैं सब लोग साथ में। चलिए अपने अपने बीट सेक्स निकाल लीजिए। आई थिंक आज हमारे साथ खुशबू भी है। हरे कृष्णा खुशबू, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा, माता जी, बहुत लेट ज्वाइन किया है मैंने कि आप बहुत टाइम बाद, मतलब मैं आपको देख रही हूँ, तो कितना मैं टाइम हो गया। कैसे हो आप खुशबू? बहुत अच्छी हूँ मैम। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? बढ़िया। मैं खुशबू से आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी लड़की है। आई थिंक फरीदाबाद से हो आप, है ना? जी माता जी। और वो बहुत अच्छा गाती है, बजाती है बहुत अच्छा, और बहुत सारे कीर्तन भी लीड किए हैं, है ना? आप शायद वो भी करते हो, जो क्या बोलते हैं, माता की चौकी वगैरह भी करते हो शायद, ऐसा कुछ भी है? नहीं माता जी, मैं तो सिर्फ घर पे अपना कीर्तन, हम मतलब अपने आपस में परिवार वगैरह, मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर, हम चारों पांचों घर में ऐसे ही, मतलब कोई भी फंक्शन होता है तो आपस में करते हैं। वैसे कहीं ऐसे प्रोग्राम वगैरह नहीं करते। मैंने देखा था आपका कुछ इस टाइप का। हाँ जी। तो बहुत अच्छा गाती है वो, कीर्तन वगैरह, हारमोनियम वगैरह बहुत अच्छा बजाती है। उसकी सिस्टर भी है ना? आपकी सिस्टर जी। भी आपके साथ ही करते हैं ना? हाँ, हाँ, भाई भी, हाँ। आपका भाई भी। तो शी इज वेरी गुड। वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद आप चले गए थे ग्रुप से, फिर दोबारा आपको बुलाया हमने। माता जी एक्चुअली ना, मतलब स्कूल ज्वाइन किया है तो उसमें इतना वर्कलोड मिलता है ना कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम खुद के लिए कुछ कर लें। आज वैसे मैंने ज्वाइन किया है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। तो एक भगवान के नाम का जप करते हैं, एक माला। ठीक है, सब कीजिए।
लक्ष्मी चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सॉरी हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण। यस जयश्री आप स्क्रीन शेयर कर दो। यस तो नामामृत हमने कर लिया। आप लोग अपनी चैंटिंग कंप्लीट कर लीजिए जिनका भी बाकी है। तो आज के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति सभ्यता और अध्यात्म। शिला प्रभुपाद धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय में जन्म से उत्पन्न जाति भेद से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भेद मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीनों गुण और उनके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। ठीक है, लेकिन मुश्किल यह है कि मिथ्या विचार की वजह से कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। जाति प्रथा इसमें आ गई है। आज के वर्ण प्रथा है, लेकिन कृष्ण ये नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है। वे कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से है और कोई कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है। ये भी बताया गया है कि उदाहरण स्वरूप भगवद गीता में कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों को इस तरह से वर्णन किया है। शमो दम स्तंभः शौचम शान्तिरजस्वत्वमेव च ज्ञानं विज्ञानं मस्तिष्कं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। ठीक है, ब्राह्मणों के गुण क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए। ब्राह्मण अगर आप देखते हैं नीचे नीचे, अभी ऊपर नहीं करना, बस यही है। तो जब आप कोई ब्राह्मण देखें तो उसमें ये सारे गुण आप जरूर नोटिस कर सकते हैं, तभी वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है, अदरवाइज वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, सबसे पहले शांति प्रियता, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होना चाहिए, उसको शांति प्रिय होनी चाहिए। उसको पीसफुली, वो लोगों को रहने के लिए एटमॉस्फेयर पीसफुली बनाए। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग अपने लिए तो बहुत अच्छा सा करते हैं पर दूसरों को अशांत कर देते हैं, मतलब ऐसे वचन वाक्य बोलते हैं कि सामने वाला अशांत हो जाए, ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करके
ताकि दूसरे का मन जो है अशांत हो जाता है। तो ब्राह्मण का ये होता है कि वो सामने वाले के मन को भी शांत करता है और उसके हृदय में तो शांति निवास करती है। क्यों? भगवान के पवित्र नाम का जप के द्वारा। आत्म संयमता मतलब उसको अपने पे संयम होता है, अपनी इंद्रिय सेंस कंट्रोल में होती है उसको। अगर उसको कोई चीज दिखाई देती है ऐसी जिसकी द्वारा इंद्रियां विचलित हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कहते हैं ना कि हमारी सेंसेस अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती है, मतलब ऐसी चीजें जिससे हमें लगता है कि हाँ ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, वो कंट्रोल करना जानता है, संयमित होता है। ठीक है। तपस्या, तपस्या करने में वो कभी हिचकिचाएगा नहीं। उसको जब भी बोला जाएगा कि हाँ भगवान के लिए तपस्या करनी है, चाहे सुबह जल्दी उठना है, चाहे उसको चाहे देर तक सोना है, देर तक भगवान की सेवा करनी है, रात तक। आपको पता होगा कि अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो कुछ लोगों की ना सेवा लगती है जन्माष्टमी पे फ्लावर्स की, तो वो फ्लावर्स गार्लेंड बनती है। तो रात के 2, ढाई, 3 बजे तक जो है फ्लावर गार्लेंड बन रही होती है भगवान की जन्माष्टमी पे, क्योंकि मंगला आरती के लिए भी जन्माष्टमी पे बहुत सुंदर गार्लेंड बनती है। और जिस दिन भगवान जन्माष्टमी श्रृंगार दर्शन आरती होती है, तो उस दिन भी बहुत सुंदर गार्लेंड बनती है, और कई गार्लेंड्स बनती है भगवान की, ताकि एक पतली सी बनेगी, फिर एक थोड़ी मोर मोटी बनेगी, फिर एक और मोटी बनेगी, फिर छोटे डीटीज हैं उनकी बनेगी। तो कुछ माताएं जो है रात भर बैठ के वहां पे सेवा करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त तपस्या, भगवान के लिए तपस्या हर सिचुएशन में करते हैं। यस शालू। माता जी यही क्वेश्चन था कि मतलब हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे जो मालाएं रात को बनती है। गार्लेंड सेवा में हाँ जी। आप जा सकते हो, पता कर सकते हो, उर्मिला माता जी वहाँ पे होते हैं मंदिर में। उर्मिला माता जी से कांटेक्ट थ्रू कर जाके आप बात कर सकते हो। ठीक है माता जी। पर लेकिन उसके लिए अभी जन्माष्टमी से पहले जाने के लिए तो वहाँ पे पासेस होते हैं, सेवा के पासेस, तभी एंट्री मिल सकती है। ठीक है माता जी, मैं बात करूंगी। हाँ, उसके लिए तो अभी फॉर्म अगर भर गए होंगे तो मुश्किल होगा, है ना। तो देख लीजिएगा आप, जैसा आपको चांस मिले। पर मंदिर में रूल्स स्ट्रिक्ट होते जाते हैं जन्माष्टमी तक, आप सबको पता ही होगा। तो ऐसी माताएं तपस्याएं करती है, मतलब रात भर जागती है, गार्लेंड बनाती है, और सुबह मंगला आरती अटेंड करती हैं। फिर मंगला आरती वहीं पे मंदिर में उनको अकोमोडेशन मिलता है, नहा धो के मंगला आरती अटेंड करके फिर वो चैंटिंग करके फिर अपने घर जाती हैं। फिर घर पे जाके अपने घर की डिटीज की सेवा करना, मतलब पूरा दिन जागती हैं, पूरी रात जागती है भगवान की सेवा के लिए। तो भक्त लोग भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कुछ भी सेवा करनी है, तपस्या करनी है, कुछ भी। सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। अतः जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें ये सारे गुणों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब हमें, अगर हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो ये सारे गुण हमें अपने अंदर आत्मसात करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा इन सबको। निश्चित रूप से ये त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, और लोगों को सही रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाने के लिए शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। मतलब लोगों को ही शिक्षित, क्योंकि ज्यादातर कलयुग में कहते हैं कि सब शुद्र हैं, सब शुद्र हैं। ठीक है, लेकिन हमें ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, गुरु के अनुगत होके हमें सीखना चाहिए किस तरह से ब्राह्मण के गुणों को अपनाया जाए। सोच्यम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साफ सुथरे रहें, है ना। ब्राह्मणों वाले गुण होने चाहिए, अगर जिसमें नहीं है उसको टाइम लग सकता है। अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, मैंने पढ़ दिया हमारे विचार से, आप यहाँ कहीं भी जाओ आपको सर्वप्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो सत्यवादी हैं। अब जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखे उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप ब्राह्मण की पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण की पहचान कैसे करनी है आपको। आप कहीं भी आप जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखें उसे ब्राह्मण कह सकते हैं, और ऐसे समाज की सेवा के लिए गुरु या सलाहकार बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये आवश्यक है कि ऐसा क्यों अनुमान लगाएं कि वह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो वह सत्यनिष्ठ ही होगा, ये गलत धारणा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन वो कार्य तो ब्राह्मणों वाले नहीं कर रहा, वो कार्य तो कर रहा है शूद्रों वाले। भाई देर तक जागना और देर तक सोना, है ना, गंदा खाना, तो वो कार्य तो ये नहीं कर रहा, पर वो ब्राह्मण का पुत्र कैसे कहलाएगा?
उसको ब्राह्मण का, शास्त्र कहते हैं ऐसे ऐसे को हम ब्राह्मण का पुत्र नहीं कह सकते। ब्राह्मण के गुण जब तक नहीं आपके अंदर है, आप पुत्र उस ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, अपने नाम के आगे भरद्वाज, कश्यप, गोत्र कुछ भी लगा लो, पर जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं है आप ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, हमें सत्यवादी व्यक्ति को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह प्रशिक्षित करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा और मांसाहारी होना छोड़ दें, तो आप भी ब्राह्मण हैं। आप आगे आकर प्रशिक्षित प्राप्त करिए। मतलब अगर आप ये 3 काम नहीं कर रहे हैं, 4 काम, जैसे कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप नहीं मतलब ये काम नहीं करते, जैसे कि बताया गया अनैतिक काम, जुआ, नशा, मांसाहारी, अगर ये सब छोड़ रहे हैं आप, तो आप ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण ले सकते हैं, प्राप्त कीजिए। किसी किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुहारी तथा मांसाहारी, फिर भी अगर वह सत्यवादी है, मतलब अगर किसी का पिता अगर ऐसे भी काम में इन्वॉल्व है, तो अगर उसका बच्चे जो है सत्यवादी हैं और वे एक ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार हैं, तो ठीक है, उनका स्वागत है। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी अगर अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, ब्राह्मण के गुण को अपनाना चाहते हैं, तो उनको भी शास्त्र बोलते हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं। वो ब्राह्मण की प्रशिक्षण ले सकते हैं, मतलब ट्रेन हो सकते हैं, ब्राह्मण के पद तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यस। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी और उसमें सारा समाज सुचारू रूप से कार्य करेगा। सामाजिक ढांचे को पूर्ण होने के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर होने चाहिए। यदि दिमाग नहीं है तो इन हाथ, पैर और पेट का क्या लाभ? ये सब मृत है। अतः समाज में यदि अतः समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण के गुणों वाले व्यक्ति नहीं है, तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोग परेशान हैं। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है, और कि जाओ और मजदूर की भांति कार्य करो। मतलब कि आजकल क्या है कि इतना कंपटीशन है ना हर चीज में। बोला जाता है कि पेरेंट्स खुद बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ा लिखा दिया, अब जाओ जाके अपना काम जॉब करो, घर चलाने में हेल्प करो, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। पर मजदूरी करो। लेकिन ना पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि किसको कहाँ भेजा जा रहा है। अगर अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं, तो वो क्या बन रहे हैं? मजदूरी बनेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है कि जाओ मजदूर की भांति कार्य करो। यही सब कुछ है। कारखाने में जाओ और पैसा कमाओ। और जब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है, तो वे तुरंत शराब और औरत खरीदता है। मतलब जब उसकी नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या सीख रहा है कि पैसा कमाने से ये चीजें खरीदी जा सकती हैं, है ना। शराब खरीदी जा सकती है और औरत खरीदी जा सकती है। तो वो एक गलत कामों की तरफ अपनी लक्ष्मी को लगाते हैं, तो बर्बाद हो जाएगा जीवन। अतः अगर आप समाज को नीचे गिरा ये अतः अगर आप समाज को नीचे गिराना, ये इससे समाज नीचे गिरेगा। चाहे तो ऐसे खराब व्यक्ति पैदा करें जो समाज को खराब करने वाले हैं। अगर आप वैदिक प्रणाली अपनाते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, और न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुसलमानों और सभी के लिए सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाओ, तो आप चारों वर्णों के नियमों को छोड़ सकते। लेकिन अगर आप पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाओ, तो आप चारों वर्णों के नियमों को छोड़ सकते हो। इसलिए कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अंत में यही मेरा निर्देशन है कि समस्त धार्मिक प्रणालियों, यहाँ तक कि धार्मिक नियमों का परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आओ। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, वे धर्म, इन सब को छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में जाना है।
कृष्ण ने ही भगवत गीता में निर्देशन दिया है, तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। ठीक है, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजहा। आपने आपने अपने सारे धर्म कर्मों को छोड़ सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, उसकी सलाह मानो और खुश रहो। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि अब बहुत से इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों का क्वेश्चन भी रहा होगा कि सब धर्मों को कैसे छोड़ा जा सकता है। हम तो बचपन से हर माता रानी के, मतलब हर देवी देवताओं के हर दिन, जैसे मंडे को शिव जी, ट्यूसडे को हनुमान जी, हम तो सबके दर पर अपना मस्तक झुकाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, ये जब देवी देवता हैं, भगवान के शरीर के अंग हैं, तो शरीर जैसे कि पेड़ की पत्तियों में पानी डालने से अच्छा है कि आप जड़ में पानी डालें, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण जड़ हैं, तो आप जड़ को पानी देंगे तो पत्तियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। इसी तरह जब आप भगवान कृष्ण को पूजने लगेंगे ना, तो बाकी के देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे। वरदान क्या देंगे? वो कहेंगे कि हम जिनकी पूजा करते हैं, तुम उनकी भक्ति का प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति के रास्ते की सारी बाधाएं दूर होती जाए, तो आपको भक्ति सुलभ होती जाएगी। आप देखोगे आपकी आपकी जो डिजायर, जो भी जैसे क्या आता है, हम किसी डिजायर्स की, पहले हमारे मन में कोई डिजायर्स ही होती है जब हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमारी डिजायर ऐसे फुलफिल शुरू होंगी होना। आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे हो गया, है ना। तो ये पहले आपकी डिजायर्स फुलफिल होना शुरू होंगी, फिर उसके बाद भगवान फिर भी दिखाएंगे कि हाँ देखो, आना चाहते हो या फिर डिजायर फुलफिल करने हैं। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, आपके लिए आपको सब कुछ देना शुरू करते हैं। जब आपको चाहिए सब कुछ देंगे भगवान। आपको अगर वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, वो देंगे। जॉब चाहिए, वो देंगे। हस्बैंड अच्छा चाहिए, वो देंगे। कुछ भी आपकी कुछ भी डिजायर क्यों ना हो, सब कुछ फुलफिल करेंगे। और भगवान ये देखेंगे कि अगर आप उनको वो लेने के बाद भी अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो, भगवान को याद रख पा रहे हो, तो अच्छा है। अगर वो सब लेने के बाद भूल गए भगवान को, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, उन्हीं में खुश रहो फिर, है ना। माता पिता क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर एग्जाम्पल कि एक माँ है, उसकी एक बेटी है बहुत प्यारी सी। वो बेटी, उसके माँ जो है कुकिंग कर रही है किचन में, और बेटी बोलती है मम्मा मुझे भी किचन हाउस चाहिए, मुझे भी घर चाहिए किचन। तो माँ क्या करती है कि ठीक है, मैं बेटा आपको नेक्स्ट मार्केट जाऊंगी तो मैं आपको दिलाऊंगी। जब माँ मार्केट जाती है तो उसको वो किचन सेट दिला देती है, तो बेटी अपना खुद का किचन बनाना शुरू कर देती है। वो डॉल हाउस होगा, उसमें किचन होगा, है ना, पूरा। अगर बेटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए और ना माँ को याद करे, तो माँ क्या करती है, अपना काम करती रहती है, कहती है ठीक है इसी में से खुश रहने दो, कुछ कितनी देर खुश रहेगी। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि ये सारी चीजें मैंने दे दी हैं, इसमें कितनी देर खुशी मिलेगी, है ना। तो हमें भगवान को नहीं भूलना। अगर भगवान के द्वारा कोई चीज मिली भी है तो प्लीज रिमाइंड कृष्णा, अगर नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान को कभी नहीं भूलोगे तो भगवान आपको फिर अपना रास्ता, आगे का रास्ता बताएंगे। ये फर्स्ट स्टेज है कि भगवान पहले मटीरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, उसके बाद भगवान आगे की चीजों को देना शुरू करते हैं। यस शालू, आप कुछ कह रहे हो? नहीं माता जी, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना किचन वाला, अच्छा था बच्चे का। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ऐसा ही होता है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान के धाम में जब हम थे ना, हमने कहा कि भगवान के पास सब कुछ है। ये मतलब कि इतना सुंदर भगवान का घर है, इतने सारे प्यार करने वाले हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, मेरे पास भी होना चाहिए था। भगवान ने, जैसे वो बच्ची ने डिजायर करी थी ना, मुझे खुद का डॉल हाउस, मुझे खुद का किचन चाहिए। भगवान ने भी, हम भगवान के धाम में भी हमने ये डिजायर करी कि मुझे खुद का कुछ चाहिए। तो भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में भेज दिया, जाओ जाके घर घर खेलो। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे हमें पेरेंट्स मिल गए। मतलब अब ये तो नहीं कहूंगी कि नकली है, मतलब कई जन्मों से अलग अलग पेरेंट्स है। कोई बना, कोई बना, अलग अलग। हमेशा ये पेरेंट्स आपके वो नहीं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब इंटरनल, हमेशा रहने वाले नहीं है, ना ही हमेशा रहेंगे। फिर अगले बर्थ में कोई और पेरेंट्स होंगे, फिर अगले बर्थ में कोई और होंगे, अलग अलग योनियों में अलग अलग माता पिता होंगे।
तो कहने का मतलब है कि इस संसार में आके हम घर घर खेलना शुरू कर दिया। एक इसको रंच-मंच के मतलब एक से दिखा जाता है कि एक स्टेज है, उस स्टेज पे हर कोई आता है, अपना रोल प्ले करता है और कोई किसी का पेरेंट्स बनता है, कोई किसी की सिस्टर बनता है और हम आके एक कहते हैं ना एक एक्टिंग करते हैं, प्ले करते हैं, सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। फिर धीरे-धीरे सबका रोल आउट होता जाता है तो सब निकलते जाते हैं। इसी तरह से इस संसार में लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। तो हमारा हम जो है मतलब परमानेंट नहीं है इस संसार में, कुछ टाइम के लिए है। हमें जितने टाइम के लिए है उतने टाइम के लिए अपना जो काम है उसको अच्छे से पूरा कीजिए, मतलब भगवान के धाम जाना है वापस, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, तो उसके लिए प्रयास कीजिए। मटेरियल डिजायर्स के पीछे जितना आप और अपनी डिजायर्स बढ़ाते रहेंगे उतना ही आप इस संसार में और लंबा जिएंगे, नहीं तो फिर और लंबी हमारी जर्नी हो जाएगी और योनिया में भटकना पड़ेगा। ठीक है, अपने डिजायर को कम कीजिए और भगवान तक प्लीज करने की कोशिश कीजिए। भगवान मैं इस ह्यूमन लाइफ में ही आपके पास चली जाऊं, मुझे नहीं चाहिए और कुछ। तो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, स्क्रॉलिंग कर देते हैं। यस, आज का पहला क्वेश्चन है, कृष्ण जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? कोई कौन आंसर करेगा इसका? शालू, आप आंसर करना चाहते हो इसका? माता जी यही है कि कृष्ण जी ने जाति में भेदभाव एक कर्म के भेद पर मतलब कर्म के अनुसार बताया है कि अगर उसके कर्म पर डिपेंड करता है, अगर वो जैसे मांस या फिर चोरी ये सब करना, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण कुल का नहीं होगा। और अगर एक ब्राह्मण भी इस तरह के अपने अंदर ऐब रखता है तो वो एक ब्राह्मण नहीं। तो कर्म के आधार पर ही कृष्णा ने इन मनुष्य को डिवाइड किया है। हाँ, मतलब कि भगवान ने बोला है कि जिसका जैसा कार्य है, अगर वो उस कार्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, मतलब ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है ना, और शूद्रों वाले कार्य कर रहा है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी वो बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसके कार्य वैसे नहीं है। ब्राह्मण के स्तर तक उठना होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है, कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में ब्राह्मण की क्या विशेषता दर्शाई गई है? जय श्री हरे कृष्णा, आंसर करोगे? आप म्यूट हो आई थिंक। तो उससे क्या होगा कि ब्राह्मण की क्वालिटीज जो है डेवलप होंगे हमारे अंदर। ठीक है, और हम जज कर पाएंगे कि ब्राह्मण होते कैसे, दिखते कैसे, उनका क्या क्या वो होता है। नेक्स्ट है वर्ण प्रथा संबंधित सारे नियमों को हम कब छोड़ सकते हैं? राधा दीदी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वर्ण प्रथा संबंधित सारे नियमों को हम सिर्फ श्री कृष्ण जी के शरण में जाने के बाद ही छोड़ सकते हैं। अगर हम श्री कृष्ण जी के शरण में जाते हैं तो हमें कोई भी नियम अपनाना नहीं पड़ेगा, बस उन्हीं की शरण में चले जाओ तो सारे नियम छोड़ दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। उदाहरण के साथ समझाइए कि जन्म के अनुसार किसी जाति निश्चय करना कितना गलत है। किसी की जाति निश्चित करना कितना गलत है, उदाहरण के साथ समझाना है। तुलसी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्म के अनुसार किसी की जाति निश्चित नहीं की जा सकती, बिकॉज अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण के लिए जो विशेषताएं कृष्णा ने निर्धारित की हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ना ही ब्राह्मण का पुत्र अगर पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो
उन धर्मों के नियमों को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए जन्म के अकॉर्डिंग किसी की जाति का निश्चय नहीं किया जा सकता, उसके कर्म के अकॉर्डिंग ही उसका जो मीन्स की क्या कह सकते हैं, जैसा कार्य है उसका। हाँ, जैसा कार्य जो कार्य करता है वैसा ही उसकी जाति निश्चित की जा सकती है। थैंक यू। वर्तमान समय में सभी शूद्र क्यों हैं, ईशा? वर्तमान समय में सभी शूद्र इसलिए हैं क्योंकि धर्म तो है ही नहीं, मतलब धर्म जो है वो घटता जा रहा है दिन भर। मतलब जैसे देख रहे हैं आजकल भी कितना ज़्यादा क्राइम रेट हो गया, कोई भी जो धर्म का पालन है वो नहीं कर रहा है, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो तो शूद्र ही होगा ना। मतलब मांस मच्छी सब खा रहा है आजकल। और आज तो मतलब जो साइंस के अकॉर्डिंग लोग ऐसे बताते हैं कि नहीं ये तो खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, तो वो जो आजकल का चीज़ है उसको और प्रमोट कर रहा है, लोगों को और शूद्र बना रहा है वो। क्योंकि शूद्र इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब करेंगे हम और अपनी डिजायर्स फुलफिल करेंगे। शूद्रों के जैसे काम करना, शूद्रों का काम है मजदूरी करना। यस शालू, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, मैं ईशा माता जी के क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि सतयुग में मतलब हम कृष्ण की जो भक्ति है वो मतलब उनके ध्यान से उनको ध्यान करके हम कर सकते हैं, और त्रेता युग में यज्ञ साधना कर कर, और द्वापर युग में हम देव पूजा पाठ कर कर, है ना। और ये वर्तमान जो समय है ये कलयुग का समय है, तो कलयुग में क्या है, लड़ाई झगड़ा है, चोरी है, यही सब है, तो इसीलिए इसको शूद्र बताया गया है। कलयुग में सब लोग शूद्र होंगे। थैंक यू शालू। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है? और कौन रह गया हमारे बीच? प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है? तो बाय प्रैक्टिस, जैसे इसमें लिखा था ना कि ब्राह्मण से कुछ क्वालिटीज होते हैं, जैसे वो शांति वाले प्लेसेस पे रहते हैं, वो कृष्णा के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब करके एक ब्राह्मण बना जा सकता है। थैंक यू। ब्राह्मण की कुछ क्वालिटीज बताई गई थी, सत्यता, सहिष्णुता, ना, तपस्वी होना चाहिए। तो ये सब जब करेगा तो उसको ब्राह्मण की क्वालिटीज के लिए वेलकम करते कि आइए वेलकम। और भागवतम ये भी बोलता है कि चाहे चंडाल के परिवार में भी जन्म क्यों ना लिया हो, और उसके बाद अगर वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक है व्यक्ति, तो वो ब्राह्मण बनने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ तक बताया गया है। तो जिस तरह से प्रहलाद महाराज जो है असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, पर भगवान के महान महान भक्त हैं और 12 महाजनों में एक गिने जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे महान बने? अपने आचरण के द्वारा, अपने अपने जो उनके आचरण था उनका, उसके द्वारा वो भगवान के शुद्ध भक्त बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वी धर्मों का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और कौन है हमारे बीच? हरे कृष्णा। खुशबू, आप आंसर करोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य ठाकुर जी की भक्ति ही है, कृष्ण भक्ति में जाना ही है, और वो सिर्फ ठाकुर जी के पास जाकर ही हम सिर्फ मतलब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो वो ये कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो हमारी जो लाइफ का मेन जो मोटो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, हम सारे वर्क करें लेकिन भगवान को कभी ना छोड़ें, तो उनकी शरण में जाकर ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। यस, तो भगवान का अंतिम उद्देश्य यही है इसका, सब धर्मों का, कि भगवान के पास जाना है। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि जो मतलब कि कहते हैं ना, एक ही दिए में हम बहुत सारे अगर दिए जलाओगे आप, तो हो सकता है वो लंबा ना चल पाए, पर एक बड़ा दिया जलाओगे आप तो वो लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि एक दिए में ही सारा आपने फोकस किया हुआ है उसी को जलाने में। तो भगवान, और एक्चुअली भगवान ही सभी सभी शास्त्रों के भी जो शास्त्र इंडिकेट करते हैं वो भगवान की तरफ ही करते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर मटीरियली आइज से भी देखे ना,
तो मैंने कई बार इसको जज करने की भी कोशिश करी कि किस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की मन ट्यूसडे को। तो हमारी जो हमारा जो कह लीजिए प्रेम है, हमारी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो हर दिन कैसे बढ़ जाती है ये नहीं समझ में आता। हर दिन हम कैसे बांट देते हैं उसको कि आज इनकी नहीं इनकी करेंगे। अगर अच्छा भगवान, मुझे बताइए, आपने भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, सोमवार है, चलिए कल मंडे है, सबको पता ही होगा मंडे है कल शिव जी, कुछ लोग जाएंगे लोटा लेके भगवान तक पहुंचने के लिए ना। तो शिव जी में जल चढ़ाया और जल चढ़ाया, मनोकामना मांगी, ठीक है, शाम हो गई और जैसे ही रात अगले दिन शिव जी आने लगे आपके पास, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं शिव जी आज मत आइए, आज आपका दिन नहीं है, तो आप सोमवार के दिन ही आए करिए। हनुमान जी को बुलाऊंगी आज, हनुमान जी को, ठीक है हनुमान जी को बुला लो। हनुमान जी के पास गए ट्यूसडे के दिन, बूंदी लेके, बूंदी उनके मुंह पे चिपका दी, ठीक है। अब रात हो गई, सुबह हो गई, अगले दिन फिर वेडनेसडे आ गया, तो हनुमान जी आने लगे आपके पास, कहेंगे हनुमान जी आज मत आइए, आज बुधवार है, आज गणेश जी का दिन है। अगले ट्यूसडे आइएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो श्रद्धा है वो कैसे बढ़ती जा रही है अलग अलग चीजों में। एक ही क्यों नहीं स्थिर रहते हम? क्या हम हर दिन कैसे अपनी श्रद्धा को बांट देते हैं अलग अलग चक्रों में? इसीलिए एक साधे सब सदे, ये एक कहावत है, एक को साध लिया तो सब सद जाएंगे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को साध लिया तो सब सद जाएंगे, ठीक है। तो और ज्यादा जरूरत नहीं है। इसी तरह से तो मैं ये सोच, देवी देवताओं की पूजा करने वाले क्यों सुखी नहीं है? वो इसीलिए सुखी नहीं है, शिव जी आते हैं तो बेचारे जब तक आने के प्रयास करते हैं, जब तक ट्यूसडे आ जाता है फिर वो वापस चले जाते हैं। हनुमान जी आने का प्रयास करते हैं ट्यूसडे के दिन, तो वेडनेसडे आ जाता है, हनुमान जी वापस चले जाते हैं। इसी तरह से आप लोग कैसे, मैं और लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कैसे वो उनकी साधना बढ़ जाती है, अलग अलग देवी देवताओं को पूजने में ही पूरा उनका जीवन निकल जाता है, पर उद्देश्य तक वो जो असली उद्देश्य है उस तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। नेक्स्ट, वर्णाश्रम के आधार पर समाज को विभाजित करने के क्या लाभ हैं? चर्चा करें। कोई बता सकता है वर्णाश्रम? तुलसी दीदी, वर्णाश्रम के आधार पर समाज को विभाजित करने के क्या लाभ है? हाँ, वर्णाश्रम के आधार पर अगर समाज विभाजित रहेगा तो ब्राह्मण जैसे होंगे तो उनकी जगह ज्ञान बटेगा, और क्षत्रिय होंगे तो उनकी जगह संरक्षण मिलेगा, और जो वैश्य होंगे उनकी जगह व्यापार बढ़ेगा, और जो शूद्र होंगे वो सेवक के तौर पे काम करेंगे। अगर वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग समाज चलेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण के परिवार में होके ही ब्राह्मण बनेगा। जो जिसने ब्राह्मण के अकॉर्डिंगली अपने आप को शिक्षित किया तो वो ब्राह्मण बने, जिसने क्षत्रिय के अकॉर्डिंग किया तो वो क्षत्रिय बने। थैंक यू। यस, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हरे कृष्णा, जय श्री। देखते हैं, चर्चा कीजिए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाए तो कैसा होगा? हरि बोल जाए, मतलब अगर सभी भक्त बन जाएं तो कैसा लगेगा? सब सुखी होंगे। ये तो एक रैंडम आंसर हुआ ना, आप ऐसे बताइए कि कैसे लगेगा, मतलब सब जगह, मतलब आस पास हर जगह, जब भी आप कुछ भी लेने जाएं, कुछ भी करें, आपको हर जगह भक्त मिले, तिलक लगाए हुए सुंदर से मैम दिखे। पूरा गोलोक देव धरती जैसी पर सोच उतर होगी आएगा। सबकी। हाँ। बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ जाएंगे हरे कृष्णा, ये कीर्तन हो रहा है, डांस हो रहा है, प्रसादम पा रहे, बहुत, मैं सोच के बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। बट बहुत कम है ऐसा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देखो ना, मॉर्निंग में आप जगह, घर की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, कूड़े वाला आया, कूड़ा दिया, कूड़े वाला बोला हरे कृष्णा माता जी कूड़ा दे दो जल्दी से, है ना। दूध वाला आया, हरे कृष्णा दूध ले लो, मतलब कितना अच्छा लगेगा। फिर आप लोग बस वेजिटेबल लेने जा रहे हो तो कहेगा हरे कृष्णा क्या चाहिए आज, कृष्णा के लिए क्या दूं, क्या बनाने वाले हो महाप्रसाद में, हमें भी दे देना थोड़ा सा माता जी, जल्दी जल्दी बनाना। इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। हर जगह कीर्तन होएगा, प्रसाद बटेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। तो आज की क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म हो गए हैं।
तो प्रचार ही सार कर लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी विश्व भर में प्रचार करें। प्रिय भगवान, आपके निजी पार्षद तथा सारा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थलों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहे हैं। ऐसा कार्य उन सबों के लिए जो इन भौतिक संसार में वास्तव में भयभीत है रुचिकर नहीं है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। पहले भी पढ़ा था हमने ये। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं और कहीं नहीं जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और अनेक आचार्यों द्वारा सिखाए गए महामंत्र का जप करते हैं और प्रचार के लिए बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, प्रथि ते आचेते नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होय वे मोर नाम। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम के में प्रचारक जाएं और चैतन्य संप्रदाय में जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का जो श्री कृष्ण के वचनों तथा भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के समान है, विश्व भर के प्रचार के लिए भ्रमण करना चाहिए। भक्तगण जितना अधिक कृष्ण तथा कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे, उतना ही अधिक संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि क्या कहलाते हैं? गोष्ठानंदी। ठीक है, वो घूम घूम के प्रचार करते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर के विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। आप लोगों के लिए अभी एक क्वेश्चन है मेरे मन में, अभी क्लास एंड होने से पहले सोच के रखिएगा, मैं आगे का जब तक पढ़ूंगी आप लोगों को बताना है कि नारद मुनि ने किन किन को भक्त बनाया। लिस्ट बना लीजिए, मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ जब तक। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहिलिया तक को भक्त बना लिया था, जो ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया था। यहाँ पे सारी डिटेलिंग हो गई है। वस्तुतः सारे भक्त उनके ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण करते रहते थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। जहाँ सर्वत्र जहाँ कहीं भी नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, भगवान आपको बोले कि नरक में जाना है, जरा नरक में उद्धार करने के लिए जाना है, तो आपको वहां पे भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नारायणा परा सर्वः न कुतक्षणा भिवयति स्वर्गाप नरक केवश्यपि तुलनार्थ दर्शिनः। नारायण के शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। भागवतम के 6 स्कंद का श्लोक है ये। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम कर संसार में से डरने वालों का उद्धार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 30वें अध्याय के 37वां श्लोक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। यस, तो आई होप सबने लिस्ट बना ली होगी, किस किस ने ने किस किस को भक्त बनाया। मैं जिसको बोलूंगी वो आंसर करेंगे। ठीक है, प्रीति माता जी, यस बताओ, नारद मुनि ने किस किस को भक्त बनाया था? हरे कृष्णा माता जी, याद नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। जय श्री। बहेलिया। हाँ, अरे बाप लिस्ट रे, में तो आया, अभी पढ़ा तो है। इतनी सारी लिस्ट पूरी खत्म हो गई। मैं तो इसीलिए मैंने कहा चीटिंग हो गई, ये तो गलत ही हो गया, यही क्वेश्चन दे दिया मैंने इसीलिए पहले म्यूट कर दिया। ईशा म्यूट हो।
माता जी 2 याद है मुझे, हाँ। और एक तो ध्रुव महाराज है और एक प्रहलाद महाराज है, हाँ, बस 2 याद है। बस 2 ही याद है? अच्छा, शालू आपको कुछ पता है? माता जी जो अभी पढ़े हैं, एक प्रहलाद जी ने और ध्रुव और बहेलिया। 3, ओके। विद्याधर जी को नहीं पता। यस तुलसी दीदी। नारद जी ने बहुत सारे जीवों को भक्त बनाया है। जैसे 3 नाम तो इसी में आ गए हैं, बहेलिया, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। और उन्होंने जो दक्ष के पुत्र हुए थे 10,000, उनको भी भक्त बनाया था। फिर उसके बाद उनके 1,000 पुत्र हुए थे। ये बहुत मीन्स की वो है, भागवत का बच्चों को नहीं पता होगा, है ना, उनको भी भक्त बनाया। तो और चित्रकेतु को भी भक्त बनाया था ना उन्होंने, नारद जी ने। हम्म। हाँ, उनको भी भक्त बनाया था। हाँ, गुड। तो नारद मुनि जो है, एक तो उन्होंने जैसे बताया अभी दीदी ने, जो है दक्ष प्रजापति के पुत्र 10,000, उन्होंने 2-2 बार पुत्र पैदा करे, 10,000 सबको बना दिया। ठीक है। और उसके बाद नारद मुनि ने जो है प्रचेताउस को भक्त बनाया। प्रचेतास थे ना, उनको भक्त बनाया। फिर उस बहुत सारे, इतने सारे है ना कि गिन हाथ पे गिन नहीं पाओगे, इतने सारे को भक्त बनाया नारद मुनि। मैम माता जी प्रचेता कौन होते हैं? प्रचेतास ना ये क्या कहते हैं, राजा प्राचीन वहीर, जो भागवतम में आती है स्टोरी, उनके पुत्र थे। वो तपस्या करने जाते हैं तो प्रचेता उसकी प्राचीन प्राचीन ब्रह्म प्राचीन वहीर, प्राचीन वहीर। प्राचीन में एक राजा थे, उनके पुत्र थे, उनको प्रेचेता कहा गया था। तो तो ये जाते तपस्या करने। तो ये ना पानी में जाके तपस्या करते हैं। ठीक है। तो जब ये पानी से बाहर आते हैं ना, तो देखते हैं कि सारी पृथ्वी पे पेड़ ही पेड़ उग जाते हैं। तो ये ना अपनी तपस्या के बल से सारे पेड़ों को जलाने का प्रयास कर देते हैं कि पृथ्वी पर जब भूमि नहीं दिखती है, भूमि नहीं दिखती, पेड़ ही पेड़ दिख रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं इनको मत जलाओ, ये जीवात्मा है, मत जलाओ इन्हें। तो फिर आते हैं, फिर नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं कि आप जाइए और शिव जी से शिव जी आपको वो है वो देंगे, आगे की गाइडेंस देंगे। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भगवान के बारे में उन्हें बताते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। बहुत बड़ी स्टोरी है। प्रेचेताओं से पहले भी वो मीन्स की वो प्रचार उनके फादर को भी भक्त बनाते हैं, क्योंकि वो पशु बलि में ज्यादा इंक्लाइन हुए होते हैं, तो उसको हटा के वहां से भक्त बनाते और भरत महाराज को भी इन्होंने, नारद मुनि ने हैं। हाँ, उनको भरत भक्त महाराज। बनाया। भरत महाराज की 3 जन्म हुए थे। पहले तो वो जो है राजा थे। ऋषभ महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। और उसके बाद जो है हिरन। उन्होंने पहले हिरन से आसक्त हो गए, फिर हिरन की योनि में जाते हैं। फिर हिरन की योनि के बाद उन्हें अपने पूर्व जन्म का रिमाइंड रहता है। फिर उसके बाद वो जड़ भरत का जड़ लेके भरत। आते हैं, फिर जड़ भरत बनते हैं। फिर उसके बाद जो है महाराज रघुवंश से उनकी वार्तालाप होती है। बहुत बड़ी स्टोरी है इसमें। इस तरह से नारद मुनि हर जगह इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है नारद मुनि। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि नारद मुनि ना इन्वॉल्व हो। ठीक है ना। और भगवान और नारद मुनि तो हमेशा जो है विचरण करते रहते हैं हर जगह, द्वारका से लेके सब जगह। ठीक है। तो नारद मुनि का तो मतलब इतना बड़ा रोल है कि कहने की बात नहीं। प्रहलाद महाराज तो 10,000 वर्ष तो उनकी माता के गर्भ में ही उनको पूरा पूरा भागवतम पूरा पढ़ा दिया। बहुत कुछ किया नारद मुनि ने, बहुत कुछ किया। और विश्वामित्र और किसी भी उनकी हुआ, उनको भी वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे विश्वामित्र। ठीक है। वाल्मीकि, इन सबको उनकी गाइडेंस मिली सबको। ठीक है। तो इस तरह से बहुत मतलब इस कह लीजिए कि नारद मुनि का आप पढ़ सकते हो। एक बुक है नारद मुनि के ऊपर, मैं आपको नारद सूत्र करके ऐसी कोई बुक है, मैं आपको दिखाऊंगी वो बुक। अभी अभी तो मेरे पास शायद मे बी शायद हो, जस्ट 5 मिनट्स में देख।
यस, जब आप दिल से प्रयास करते हैं ना तो वो चीज मिल भी जाती है। ये देखो नारद भक्ति सूत्र, ये आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको भक्ति के ना गुण, जब भक्ति के जो रहस्य है ना वो छोटी छोटी बुक्स में बहुत आराम से नारद मुनि के क्या है भक्ति के, कैसे उन्होंने किस किस को भक्त बनाया, सब कुछ मिलेगा। ये मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, पर मैंने थोड़ा सा इसका कंटेंट पढ़ा था क्या है, ठीक है, तो पढ़ सकते हो। तो मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों के अनुगत होके भगवान को तो भक्त बता सकते हैं ना क्या पसंद है, हमें कैसे पता होगा। जैसे कि माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे अपनी कभी कभी को अपने बारे में खुद नहीं बता सकते, पर माँ अच्छे से बता सकती है हाँ क्या ये पसंद है, ठीक है। तो यही वाइंड अप करेंगे। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। हरे कृष्णा। नो डाउट, नो क्वेश्चन, ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी आने वाली है, प्लीज तैयारी कीजिए जन्माष्टमी की, कुछ करना है। देखो ये टास्क सबके लिए है, ऐसा नहीं है ये सब कुछ बेकार में मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, कुछ कीजिए भगवान के लिए। जैसे मैंने कल की क्लास में भी बताया था, कुछ कुकिंग कीजिए, कुछ बनाइए, कुछ ज्वेलरी बनाइए, कुछ कुकिंग कीजिए, कुछ भी आपको बना के दिखाना है, ग्रुप में डालना है, ठीक है। ये टास्क है, कीजिए भगवान के लिए कुछ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको मेरा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नारद मुनि से प्रेयर करेंगे। नारद मुनि दासी पुत्र थे ना, और दासी पुत्र होने के बाद उन्होंने बताया चतुर्मास्य में ही आए ऋषि मुनियों का उच्चिष्ट खा के, 5 वर्ष के बालक थे वो, और उच्चिष्ट खाने के बाद उन्होंने भक्ति प्राप्त की भगवान की। अकेले जंगल में चले जा रहे थे, छोटा सा बच्चा, इसकी माँ गुजर चुकी है, और जाके वहाँ तपस्या करनी शुरू कर देते हैं, और फिर भगवान उन्हें दिखते हैं। फिर हरिद्वार जाते हैं, फिर वहाँ पे भी तपस्या करते हैं, और फिर तपस्या करने के बाद जब वो शरीर त्याग करते हैं तो उन्हें नारद मुनि का शरीर मिलता है, ठीक है। तो इतने महान भगवान कितने दयालु है ना, बहुत दयालु है भगवान, हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं। एक दासी पुत्र होने के भी वो नारद के स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब जैसे 6 महीने में तो ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आप लोग भी प्रयास कीजिए ना, क्या पता भगवान खुश हो जाए, है ना। खुश क्यों नहीं हो सकते। कलयुग में मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि कुछ तो मेरिकल हो जाए, जो ऐसा मैं अपनी मम्मा से हमेशा बोलती थी, मम्मी मैं कुछ ऐसा करूंगी लाइफ में जिसमें ना आपको मेरे को बहुत प्राउड फील होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी, आपको लगेगा कि हाँ मतलब मेरा मैंने किसी अच्छी को जन्म दिया है, किसी अच्छी लड़की को। हमेशा बोलती थी मम्मा मैं कुछ ऐसा काम जरूर करूंगी कि आपको प्राउड फील होगा मेरे पे। तो हम भी ये, आप लोग भी यही चाहते होंगे ना कि आप आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें। कुछ अच्छा कीजिए अपने जीवन में, कुछ चीज अच्छी ऐड कीजिए कि मैं अपने जीवन में ऐसा कृष्ण भक्ति को अपनाऊंगी और अपना स्वच्छ रहूंगी और अपने आप को भी स्वच्छ रखूंगी, ठीक है। अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को ऐड करिए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।